भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया, जन्म पछताए, जन्म जन्म पछताए। भक्ति निसेनी मुक्ति की, भक्ति जो है एक सीढ़ी है जिस पर से चढ़ करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। और जितने संत जन हैं वे भक्ति रूपी सीढ़ी पर ही चढ़कर और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। भक्ति के लिए प्रथम स्टेज भक्ति का श्रद्धा होता है। जहाँ श्रद्धा होती है तब भक्ति का जन्म होता है। जहाँ श्रद्धा नहीं है तो फिर शंका होती है। शंका इसलिए होती है कि गुरु है नहीं है, मानूं न मानूं, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये द्वैत रहता है, उसे शंका कहते हैं। शंका बस जाते हैं, थोड़ा मन कहीं और है, बैठ गए, हो गई भक्ति। इसको भक्ति नहीं। श्रद्धा एक बीज स्वरूप है, विश्वास उसका अंकुरण है। जब श्रद्धा रूपी बीज हम बोते हैं तब विश्वास का अंकुरण होता है। भक्ति विश्वास के बाद भक्ति का वृक्ष विकसित होता है, उस अंकुरण। तब ज्ञान का फूल और फल। ये 4 स्टेप। पहले श्रद्धा का जन्म होगा, गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पहले श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से ही विश्वास पैदा हो। विश्वास से ही फिर भक्ति का जन्म होता है। और पूर्ण विश्वास हो जाता है तो साधक या शिष्य भक्ति करता है। भक्ति जब हो जाती है तो उसके बीच समर्पण घटित होता है। बिना समर्पण के ज्ञान नहीं हो सकता। समर्पण का अर्थ होता है अपने पूर्ण स्वरूप, तन मन धन, साथ ही अहंकार। अहंकार को अपने इष्ट व गुरु या परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना। जबानी नहीं, स्वयं आत्मा से समर्पित कर देना, ये समझता है। समर्पण घटित होते ही फिर शून्यता प्राप्त होती है, अहंकार मिट जाता है, शून्यता प्राप्त होती है, फिर ज्ञान हो जाता है। ये चीज़ है। इसलिए भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहले श्रद्धा आनी चाहिए। गुरु में श्रद्धा और विश्वास हो तभी भक्ति आगे जन्म लेगी। उसके पहले श्रद्धा विश्वास यदि कमी है, इसका मतलब भक्ति नहीं हो रही है। कोरम पूरा हो रहा है लेकिन भक्ति का जन्म अभी नहीं हुआ है। तो भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। इस पर संतजन चढ़ते हैं और वही ज्ञान को प्राप्त होते हैं। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। लेकिन इसके अलावा जो आलस्य करता है, शंका करता है, अपने हम को बनाए रखता है, फिर वो जन्म जन्म उसके लिए पश्चाताप ही है, पछताते रहता है। वो कब पछताता है? मृत्यु पर्यंत। मृत्यु के बाद फिर पछताना ही आता। तो उसके लिए वो कहा गया क्या, अब पछताए होत का चिड़िया चुग, है ना? कोई बात कि अब उस समय पछता कर क्या करेंगे, समय तो निकल गया। भक्ति करने का जो साधन था
मनुष्य शरीर, वो तो अब मिट गया, अब होगी भक्ति कैसे। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो को, सबद स्नेही होई रहो, घर को पहुँचे सो। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, यदि भक्ति नहीं आती है तो हमारा निस्तारण नहीं है, अर्थात हम उस अपने निज स्वरूप को नहीं प्राप्त हो सकते, अर्थात उस मोक्ष या मुक्ति जिसको कहते हैं, उस स्टेज में हम नहीं जा सकते। तो भक्त बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, चाहे लाख पूजा पाठ व्रत उपवास नियम आचार जो कुछ करो, लेकिन यदि भक्ति का जन्म नहीं हुआ तो फिर हम नहीं पहुंच सकते। भक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है। शब्द स्नेही होई रहो, घर को पहुँचे सोए। जो उस शब्द का प्रेमी हो जाता है, गुरु के वचनों का, गुरु द्वारा दिए गए शब्दों का, साधना ध्यान के तौर तरीकों का प्रेमी हो जाता है, तो घर को पहुँचे से वही घर को पहुँच सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो संभव नहीं है। जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न हो। देखा आप भक्ति कब हुई, देखा यहाँ काट के कह देंगे। जब लग नाता जगत का, जब तक हमारा नाता, हमारा लगाव, राग मोह संसार से है, तब तक भक्ति नहीं होती। जिस व्यक्ति इस भौतिक वस्तु या व्यक्तियों के मोह में फंस जाता है, तब उसका लक्ष्य पूरा होने की संभावना कम हो जाती है, अर्थात लक्ष्य के प्रति भटकाव उत्पन्न हो जाता है। जो उसका लक्ष्य है उससे वो भटक जाता है। जब ही किसी वस्तु या व्यक्ति के मोह में फंसेगा, तब विचार को पूजा भी करता रहेगा तो उधर चला जाएगा, तब फिर अब जो लक्ष्य था उससे भटक गया, भटकाव हो जाता है। कोई भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। लक्ष्य तो केवल एक ही है, निष्काम प्रेम के साथ अपने निज स्वरूप का बोध करना। ये लक्ष्य है मानव जीवन का। इसलिए उन्होंने कहा कि भक्ति बिना निस्तरे, जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न हो। जगत से नाता रखो, लेकिन निष्कामता के साथ। ये नहीं कहा जा रहा है कि जगत को छोड़ दो, कर्तव्य कर्मों को छोड़ दो, नहीं, कर्तव्य कर्मों को निष्कामता के साथ करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि उसमें सकामता है, यदि उसमें राग है, यदि उसमें मोह है, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म, तीन चीज़ें आती हैं। कर्म जो सकाम भाव से किया जाता है वो कर्म होता है। सकाम भाव से करने पर भावना के अनुसार फल प्राप्त होता है, फिर भोग बनता है, ये कर्म हो गया। अकर्म अर्थात एक ऐसा कर्म जो करते हुए भी हम अकर्ता रहे, निष्कामता के साथ आसक्ति रहित तो होकर कर्म करते हैं तो अकर्म हो जाता है। अर्थात जैसे कमल जल में ही रहता है, जल से ही उसकी उत्पत्ति है, लेकिन उसके ऊपर एक भी बूंद जल नहीं टिकता है। कोई हवा का झोंका आया
तो जल में वो डूब जाता है, लेकिन तुरंत बाहर खड़ा हो जाता है हवा समाप्त होते ही। ये निष्काम कर्म है। अर्थात निष्कामता के साथ यदि हम करते हैं जो कर्म, तो कर्म नहीं बनता है, वो अकर्म हो जाता है। विकर्म जितने भी हिंसात्मक कार्य हैं, चोरी, हत्या, पाप, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, ये सब जो कर्म किए जाते हैं, ये सब विकर्म, पाप कर्म। इस प्रकार जब लग नाता जगत का, आसक्त संसार में रहते हुए अनासक्त भाव से यदि हम संसार की चीज़ों का उपभोग करते हैं, तो उपभोग करते हुए भी वो अनभोगा सा रहेगा, अभोक्ता रहेंगे। इसलिए उसमें कोई राग नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कर्तव्य कर्म है, पूरा करना है। ये स्थिति में वह निष्काम कर्म हो जाता है। तो तब लग मुक्ति न हो। यदि ऐसा है कि हमारा लगाव इधर ही फंसा हुआ है, आसक्ति है चाहे किसी भी भौतिक चीज़ को लेकर, तो भक्ति संभव नहीं। क्योंकि भक्ति तो समर्पण, भक्ति के बाद तुरंत समर्पण होना चाहिए ना। और समर्पण यदि होगा तो फिर हमारा लगाव यदि इधर बना रहेगा तो समर्पण होगा कैसे? नहीं हो पाएगा। नाता तोड़ हरि को भजे, भक्त कहावे को। संसार में होते हुए संसार में अनासक्त भाव हो जाना, सब में परमात्मा का दिग्दर्शन करते हुए और सामाजिक धार्मिक नियमों का पालन करते हुए, परमात्मा समझकर सेवा करते हुए यदि हम इस मार्ग पर चलते हैं, सद्गुरु से अपना प्रेम बनाए रखते हैं, तो फिर भक्त हो जाएंगे। इससे भक्ति प्राण तय होता है, मन दे कीजे भाव, परमार्थ प्रतीत में यह तन जाओ तो जाओ। भक्ति प्राणदय होता है। भक्ति प्राण देकर की जाती है। प्राण देने का मतलब गर्दन काट देना नहीं होता है। जब तन मन धन और अहंकार हम सद्गुरु के प्रति समर्पित कर देते हैं तो प्राण तो दे दिए, हो गया ना। अहम चला गया तो प्राण दे दिए। उसी को कबीर साहब ने कहा, हरि फेरे तैसे फिरे, गुरु फेरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी ठोर। अब वो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से हो जाता है। तो भक्ति प्राण तय होता है, मन दे कीजे भाव। भक्ति प्राण तय होता है, मैंने भक्ति प्राण देने के बाद और मन देने के बाद तब ये भक्ति भाव आता है। मन समर्पित करने के बाद भक्ति आता है, और भक्ति में प्राण भी न्यौछावर करना पड़ता है। समर्पण कर देना और अहंकार को समर्पित कर देना, ये तो प्राण देना ही हो गया। परमार्थ प्रतीत में यह तन जाओ तो जाए। इस परमार्थ की ज्ञान हासिल करने के लिए, इस अपने निज स्वरूप का बोध करने के लिए यदि इसमें प्राण भी चला जाए, यह तन जाओ तो जाए। तन ही नहीं जाएगा, प्राण जाएगा तब तो तन जाएगा। तो यदि ये तन चला जाए, ये प्राण चला जाए, तो भी कम है। परमार्थ प्रतीत में परमात्मा को सद्गुरु अपने निज स्वरूप का अनुभव करने में यदि ये प्राण भी चला जाए, ये शरीर भी चला जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक।